प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एतराम सिंह, विभागाध्यक्ष लोक प्रशासन बोल रहा हूँ श्री कल्याण राज्य कन्या महाविद्यालय सीकर से। और आज आप अपने जो टॉपिक है वह है राजस्व मंडल अथवा रेवेन्यू बोर्ड। रेवेन्यू बोर्ड के बारे में जो बातें की जाती हैं, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि ये जो राजस्व मंडल है, ये जो भूमि से संबंधित जितने भी जो कार्य होते हैं, जैसे मान लो कृषि की भूमि हो या कोई गोचर हो, चारागाह हो, किसानों से संबंधित जितनी भी प्रकार की जो भूमि होती हैं उनके बारे में जो भी निर्णय या जो वाद विवाद होते हैं या किसी प्रकार का कोई रेवेन्यू से कलेक्ट करने का टैक्स जो प्रक्रिया जो होती है, उसके बारे में भी इस रेवेन्यू बोर्ड जो राजस्व मंडल है इसके द्वारा ही कार्यों को संचालित किया जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो क्योंकि भारत पूरा देश ही एक कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे देश में जो रेवेन्यू से संबंधित जो कार्य किए हैं वो इसके जो जितने भी जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं और इन सभी की जो विभिन्न प्रकार के बहुआयामी जो विषय हैं उनका जो विस्तृत रूपरेखा है वो इसी के प्रकार के जो दायित्व होते हैं, वो भू राजस्व एकत्र करना हो या भूमि से संबंधित अधिकारों को या इस प्रकार स्पष्ट करना हो या किसी प्रकार के जो मामले हैं उनका निपटारा करना हो या फिर किसी प्रकार की जनता से रैयत, जमींदारी, खातेदारी के जितने भी जो अधिकारों से संबंधित जो कार्य होंगे वो ग्रामीणों क्षेत्र में, जैसे चाहे जीवन के सभी पहलू जैसे भूमि के अलावा फसलें हैं, सिंचाई के तरीके हैं आदि के बारे में जितने भी जो रिकॉर्ड होंगे, जो अभिलेख होंगे, वो भू राजस्व मंडल के द्वारा ही उनको संचालित या रखरखाव भी किया जाता है। इसके अलावा गाँव में जैसे मान लो किसी भी प्रकार के जो संकट होंगे, चाहे वो सूखाग्रस्त हो, बाढ़ का हो या अकाल या किसी प्रकार के जो पौधों में, कृषि में या पशुओं में रोगों की जो समस्या आ जाती है, उनसे संबंधित भी जितने प्रकार के जो कार्य होते हैं वो भी रेवेन्यू बोर्ड के ही अंतर्गत एक तरह से आते हैं। तो इसका जो पृष्ठभूमि के रूप में अगर हम बात करें या राजस्व मंडल की अगर हम बात करें तो भारत में इससे संबंधित जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1786 में, ब्रिटिश युग में 1786 में मद्रास में इस प्रकार के एक बोर्ड की स्थापना की गई थी, जो कि आगे चल के बंगाल में जो राजस्व मंडल था उसकी जो स्थापना इसी वर्ष जो की गई थी, उसका निपटारा या करने के लिए, उसका विघटन करने के लिए ब्रिटिश काल में जो मालगुजारी का या जो प्रशासन से संबंधित जितने भी जो भू राजस्व के जो प्रबंध जिसमें सिंचाई भी थी, कृषि के आदि राजस्व मंडल के जो उत्तरदायित्व थे उनको भी इसी में सम्मिलित कर दिया और धीरे धीरे इसको विशिष्ट कार्य हेतु भी इनको संचालित करने का कार्य, जैसे अवश्य ही जो अगर हम देखें तो आज ग्रामीण विकास में जितने भी जो कार्य हैं वो इसका प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। आज भारत में लगभग सभी देश जो राज्य हैं उनमें इसकी स्थापना की गई है। कहीं कहीं ये भी देखा जाता है, अधिकांश देखने को मिलता है कि जो भू राजस्व मंडल है इसका जो पूरा जो बोर्ड है वो बहुसदस्यीय होता है, और क्योंकि बहुसदस्यीय होने के कारण जो अलग अलग प्रकार के जो कार्य होते हैं वो इनके द्वारा संचालित ही किए जाते हैं। अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें, वो विशेषकर जो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जब एकीकरण हो गया और एकीकरण का जब जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसी दरमियान 7 अप्रैल 1949 को एक अध्यादेश जारी किया गया और उस अध्यादेश के माध्यम से ही इस रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना राजस्थान में सर्वप्रथम की गई। और इसके साथ ही जैसे उदाहरण के लिए बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या मत्स्य जो पूर्वी राजस्थान है उसको भी एकीकरण करते हुए बाद में इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर में रखा गया और इसकी जो ब्रांच है वो वैसे यूँ रेवेन्यू बोर्ड से संबंधित एक जयपुर में भी रखी और हर प्रत्येक जिले में इसके जो कार्य होंगे वो जिलाधीश के साथ साथ रेवेन्यू से रिलेटेड कार्यों का जो निपटारा, चाहे वो न्यायिक मामले हों, उन न्यायिक मामलों का देखभाल रेवेन्यू बोर्ड से हर जिले स्तर पर भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो ये जो रेवेन्यू बोर्ड है ये कृषि से संबंधित जितने भी जो मामला होंगे उनमें चाहे पर्यवेक्षण का कार्य हो, नियंत्रण का कार्य हो, उच्च स्तर पर के निपटारे का कार्य हो, तो रेवेन्यू बोर्ड में जो दीवानगी मामले होंगे उनको जो न्यायालयों के मामले निपटारे किए जाएंगे, इनमें बड़े दबे रूप में या अगर हम बात करें बोझ तले जितने भी जो कार्य दबे हुए हैं उनका निपटारा करने का कार्य भी रेवेन्यू बोर्ड
के द्वारा ही संचालित किया जाता है। धन्यवाद।